अरब के एक शहर मक्का में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु रखा गया। ये साल 570 ईस्वी का था। उनकी आमद खुशी के साथ गम भी लाई। उनके वालिद अब्दुल्लाह की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे। छोटे मोहम्मद ने शुरू ही से मुश्किलात का सामना किया। उनकी वालिदा आमना जब वो सिर्फ साल के थे इंतकाल कर गए। उनकी परवरिशान के प्यारे दादा अब्दुल मतलब ने की। दादा के इंतकाल के बाद इनके चचा अबू तालिब ने इनके देखभाल की। छोटी उम्र से ही मोहम्मद अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। लोग आन पर भरोसा करते थे। वहां है अल-अमीनी कहते थे, जिसका मतलब है अमानतदार। वह अपने अच्छे किरदार के लिए जाने जाते थे। जवानी में वह चरवाहे का काम करते थे। बाद में वह एक ताजिर बन गए और मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। जैसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती गई, वह अपने इर्द गिर्द होने वाली ना इंसाफियों से परेशान होते गए। वह कसर गार हरा में, जो मक्का के करीब एक पहाड़ पर वाक़या था, जाकर सोचते और दुआ करते थे। 610 ईस्वी में जब वह 40 साल के थे, उन्हें अल्लाह की तरफ से पहली वही मिली। फरिश्ता जबराइल के सामने नमोदार हुआ। इसने कुरान मजीद, जो इस्लाम की मक़सद किताब है, की आयतान पर नाजिल के। आयत में एक अल्लाह की इबादत व रहम, शफ़क़त व इंसाफ की अहमियत के बारे में बताया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु इस तजुर्बे से बहुत मुतासिर हुए। वो घर अपनी प्यारी बीवी खदीजा के पास वापस आए। उन्होंने सब्र से सना और उन्हें तसल्ली दी। वहां के पैगाम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत बने। इनके चचाजादा भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल, जो एक दानिशमंद आदमी थे, ने वही की आलई नौइयत की तस्दीक की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया। उन्होंने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने सब लोगों के साथ एहतराम से पेश आने पर जोर दिया। उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उनका पैगाम भत से लोगों के दिलों में उतर गया। लेकिन आसने इक़्तिदार में मौजूद लोगों को बेनाराज किया, जिन्हें खतर हम महसूस हुआ। मुसलमानों पर जुल्म मुस्तम बढ़ गया। उनके कुछ पैरोकार हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर गए। 22 ईस्वी में बढ़ते हुए खतरात का सामना करते हुए हजरत मोहम्मद और उनके पैरोकारों ने मदीना हिजरत करने का हम फैसला किया। अस्वाका को हिजरत कहा जाता है, जिससे इस्लामी कैलेंडर का आगाज हुआ। मदीना में हजरत मोहम्मद ने पहली मुसलमान कम्युनिटी कायम की। उन्होंने हुकूमत और समाजी इंसाफ के असूल वज़ा किए। उन्होंने तमाम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, चाहे इनका मज़हब कुछ भी हो। यहाँ की क़यादत और एक मुनसिफ़ाना और मसावी माशरा बनाने के अज़्म का सबूत था। मुखालिफत और तनाज़ात का सामना करने के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के अपने पैगाम से कभी नहीं हटे। उन्होंने बताया कि हकीकी ताकत माफ़िया और रहमदिली में है। उन्होंने इल्म, खैरात और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया। 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सिन अपने बहुत से पैरोकारों के साथ हमका वापस आए। वह शहर जिसने कभी इन्हें मुस्तरद कर दिया था, अबान का अखले दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने साबिक दुश्मनों को मुआफ कर दिया और मुआफिया और मुफाहिमत किया एक गैर मामूली मिसाल कायम की। 2 साल बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया। उन्होंने अपना अलुदाई खुतबा दिया, जो इत्तेहाद, मसावात और रहमतली का एक ताकतवर पैगाम था। उन्होंने अपने पैरोकारों को एक दूसरे के साथ शिफ्ता और एहतराम से पेश आने की अहमियत याद दिलाई। थोड़ी देर बाद वहां इंतकाल कर गए। एक ऐसी मेरासत छोड़ गए जो आज है दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है।